तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल YES41 अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7वीं क्लास की NCERT मैथ। तो बच्चों, मैं 1 से 5 तक सवालों को मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए बच्चों, देर न करते हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कहने का मतलब बच्चों, एक रीता नाम की लड़की है जो बिंदु ए से पूरब की ओर, यानी कि ये आपकी पूरब की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी बच्चों, ए से और यहाँ से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यानी कहने का मतलब ये हो बच्चों, बिंदु बी से पश्चिम की ओर, यानी ये पूरब था तो इसका अपोजिट पश्चिम होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक कि 30 किलोमीटर दूरी है। कितनी है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर कहाँ गया? 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, यानी इसको प्लस से निरूपित करते हैं, पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? यानी कि आप उसको कैसे निरूपित करोगे? पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करोगे? ऋणात्मक निरूपित करेंगे। यानी यहाँ लिखोगे, इसका जवाब जो क्या होगा? पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋण से निरूपित करेंगे, ऋणात्मक निरूपित करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक निरूपित करेंगे। कैसे निरूपित करोगे? ऋणात्मक निरूपित करेंगे। ठीक है। पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक निरूपित करेंगे। यहां तक का आंसर होगा बच्चों। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो बच्चों, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, यानी कि कितना पहले कितना गई? 20 किलोमीटर गई, फिर कितना लौटी? 30 किलोमीटर लौटी, तो कितना बचा आपका? आ गया -10 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो -10 किलोमीटर उसकी अंतिम स्थिति है, -10 किलोमीटर। तो आते बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी है? यानी कहने का मतलब ये बच्चों, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण का योगफल समान होगा,
तो वह मायावी वर्ग होगा, अगर समान नहीं है तो वह मायावी वर्ग नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है और विकर्ण क्या है। देखिए बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति, इसको बोलेंगे हम लोग पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है। और इसको बोलेंगे स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ है। और इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग विकर्ण, पहला विकर्ण और इसको बोलेंगे दूसरा विकर्ण। इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे, अगर समान है तो मायावी वर्ग है, अगर समान नहीं है तो मायावी वर्ग नहीं है। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसमें दो वर्ग है, वर्ग एक और वर्ग दो। तो हम लिखेंगे वर्ग एक के लिए, वर्ग एक में वर्ग एक में, यानी वर्ग एक में, है ना, वर्ग एक में पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, यानी पहली पंक्ति बराबर क्या है आपका है 5 + -1 + -4। देखिए बच्चों, जो प्लस में होगा हम उसको ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे और जो माइनस में होगा हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लगाए जा सकते, इसलिए बच्चों। तो यहाँ देखिए आपका +5 और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर है आपका 4 तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस जुड़ जाएगा आपका माइनस हो जाएगा -5 और ये +5 ये घट जाएगा आपका आ जाएगा 0। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति क्या बच्चों ये आपकी। अब इसको हम योगफल ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ माइनस है तो ब्रेकर लगा दिया, माइनस प्लस, यहाँ -2 तो यहाँ -2 प्लस आपका 7। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका -2, यहाँ पर +7 बराबर, यहाँ -2 माइनस माइनस बच्चों आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये -7, -2 -5 हो जाएगा -7, और यहाँ +7 आपका घट जाएगा तो आ जाएगा 0 बच्चों। ठीक है, आपकी दूसरी पंक्ति भी हो गई, दूसरी पंक्ति का योगफल भी हो गया। अब तीसरी पंक्ति का योगफल कितना आएगा, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति क्या बच्चों 0 है, यानी 0 + 3 + -3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, तो -3 ये आपका घट जाएगा, आपका आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, तीनों पंक्तियों का योगफल जो है आपका 0 आ गया। यहाँ तो पंक्तियाँ समान है। अब हम लोग जो स्तंभ है, खड़ी लाइन है, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, इसका योगफल ज्ञात करेंगे बारी बारी से। यानी पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, पहला स्तंभ का क्या होगा बच्चों, पहला स्तंभ है 5 + 5 -5 + 0, तो बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस आपका है ही, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, और ये घट जाएगा आपका आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, यानी पहला स्तंभ का मान आ गया बच्चों 0। अब दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ आपका ये है -1 + -2 प्लस और आपका ये 3, तो यहाँ प्लस
बाहर बच्चों कुछ नहीं लगा तो ये प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणनफल आपका आ जाएगा -1, यहाँ प्लस माइनस का गुणनफल आ जाएगा माइनस, और यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ आपका +3, -1 आपका जुड़ जाएगा, हो जाएगा -3, और यहाँ पर आपका ये +3 घट जाएगा, आपका आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है। और तीसरा तीसरा स्तंभ है ना, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ क्या होगा बच्चों? तीसरे स्तंभ का ये -4 और +7 और -3। तो आपका यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा -4 माइनस, और यहाँ 4 है तो 4 उतर आएगा, यहाँ पर +7, यहाँ बाहर प्लस, अंदर माइनस, प्लस माइनस गुणनफल माइनस, और यहाँ 3 है तो आपका 3 यहाँ पर उतर आएगा। यहाँ -4 -3 आपको हो जाएगा -7, और यहाँ पर +7 पहले से ही है तो एक घट जाएगा, आपका आ जाएगा 0। ठीक बच्चों, यानी कहने का मतलब ये हुआ सभी पंक्तियाँ और सभी स्तंभ तो बराबर हैं। अब हमको देखना बच्चों विकर्ण अगर बराबर होगा तो जादुई वर्ग होगा। अब बात करते हैं पहला विकर्ण। पहला विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है बच्चों? पहला विकर्ण ये है, यह है, कुछ लोग इसको कह देंगे, कुछ लोग इसको कह देंगे, इसको हम लोग है ना। पहला विकर्ण 5 - 2 + -3 तो हो जाएगा आपका 5, यहाँ प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 है तो बेटा लोग 2 यहाँ उतर आएगा 2, यहाँ प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ -2 -3 हो जाएगा -5, और यहाँ पर प्लस पहले से ही +5 है तो घट जाएगा, आपका आ जाएगा 0। तो जो यहाँ देखेंगे दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों? दूसरा विकर्ण ये 0 + -2 + -4 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 है तो 0, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखा है 2 तो 2, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखा है 4 तो 4, ये जुड़ जाएगा -6। हमने क्या देखा बच्चों कि प्लस और यहाँ पर देखो -6 आ गया, सबका मान तो 0 आ रहा था, सभी पंक्तियों का ही, सभी स्तंभों का, यहाँ तक कि पहले विकर्ण का भी मान 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर -6 आ गया। तो बच्चों ये जो है आपका मायावी वर्ग नहीं है। यहाँ का क्या लिखोगे? अतः दूसरी कलर की पेन ले लें। हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति, हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण समान नहीं है, सॉरी, विकर्ण का योग समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह मायावी
वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों लोग, जो पहला आपका है ये आपका मायावी वर्ग नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, जो दूसरा वर्ग है ये मायावी वर्ग है कि नहीं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों ये तो आपका पहला वाला तो मायावी वर्ग नहीं है। अब दूसरा वाले का हम लोग इसी प्रकार चेक करेंगे कि ये मायावी वर्ग है कि नहीं है। तो पेन का कलर चेंज कर लें बच्चों। तो फिर इसी प्रकार दूसरा वर्ग में दूसरे वर्ग में यानी दूसरे वर्ग में दूसरा वर्ग ये है बच्चों। तो पहली पंक्ति क्या है बच्चों, 1 प्लस -10 प्लस 0। तो प्लस आपका 1 आ गया बच्चों, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा आपका कितना, प्लस माइनस गुणनफल होगा माइनस, और यहाँ पे बच्चे है 10 तो ये 10 आपका उत्तर आया, और यहाँ पर है 0 तो 0। तो प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, तो बच्चों आपका हो जाएगा -9। यानी पहली पंक्ति का योगफल आ गया बच्चों -9। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, ये इसे, यानी कि -4 प्लस -3 प्लस -2। ठीक है। तो प्लस बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर जो 4 है तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है। प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर है 3 तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर बच्चे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। तो माइनस माइनस सब जुड़ जाएंगे, 4 3 7 7 2 9, यानी हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर -9। इन दूसरी पंक्ति का योगफल जो है बच्चों आपका आ गया -9। अब आते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति पर बच्चों, तीसरी पंक्ति है ना, हम लोग लिखेंगे तीसरी पंक्ति है ना। तीसरी पंक्ति बच्चों, तीसरी पंक्ति क्या है, तीसरी पंक्ति आपके -6 प्लस 4 प्लस -7 बराबर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, और यहाँ 6 है तो 6 उतर आएगा, प्लस आपका 4 प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 7 हो जाएगा 7। देखो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -7 और -6 आपका 7 6 13, और 13 में से 9 गए आपका 4, और 13 में से 4 गए आपका 9, -9। ठीक है। यानी सभी पंक्तियों को योगफल आपका आया -9। अब हम लोग स्तंभ का जोड़ करने वाले हैं बच्चों। यानी पहला स्तंभ क्या बच्चों, ये पहला स्तंभ है आपका 1 प्लस यहाँ पर -4 प्लस -6। ठीक है। तो प्लस आपका 1 उतर आएगा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल बच्चों हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस हो जाएगा आपका 4,
यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 6 है तो 6, 6 4 10, और 10 में से एक घट जाएगा, आपका आ जाएगा जो -9। ठीक है, यानी पहला स्तंभ का मान भी आ गया जो आपका -9। और दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या बच्चों, दूसरा स्तंभ आपका -10 प्लस -3 प्लस आपका 4। अब प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, और यहाँ पर है 10 तो यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग 10, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3 है तो उतर आएगा आपका 3, यहाँ पर +4 बराबर, यहाँ देखो -10 -3 आपका माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13, -13 में से आपका 4 घट जाएगा तो आ जाएगा -9। और तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ जो ये आपका ये है, तीसरा स्तंभ क्या है, 0 प्लस -2 और प्लस -7। तो आपका ये 0 है तो 0 उतर आएगा, और सॉरी यहाँ पर आपका प्लस माइनस का गुणनफल हो जो आपका हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उतर आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 7 तो उतर आएगा 7, 7 2 9 यानी -9। यानी कहने का मतलब ये जो सभी पंक्ति और सभी स्तंभों का मान जो है योगफल है वो -9 सब में आ रहा है। अब हमारा बच्चों बचा हुआ है विकर्ण। तो पहला विकर्ण क्या है मेरा, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है बच्चों, पहला विकर्ण ये आपका है ना, यानी 1 प्लस -3 और प्लस -7। तो आपका ये 1 उतर आया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, माइनस आपका यहाँ 3 है तो 3 उतर आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 7 है तो आपका यहाँ हो जाएगा 7। तो 7 7 3 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 3 10, 10 में से घट जाएगा, आपका आ जाएगा -9। यानी दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या बच्चों, ये -6 प्लस -3 प्लस 0। तो प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बच्चे 6 है तो यहाँ हम लोग 6 उतार लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ हो जाएगा 3, तो 6 3 9। हमने क्या देखा बच्चों, सभी पंक्तियाँ का योगफल और सभी स्तंभों का योगफल और सभी विकर्णों का योगफल समान है, सभी का योगफल समान है। तो ये मेरा क्या है, जादुई वर्ग है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, अतः अतः नहीं सॉरी, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, क्या देख रहे हो, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ है ना, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ, स्तंभ एवं विकर्ण का योग समान है, का योग समान है, योग समान है, इसलिए, इसलिए, इसलिए यह मायावी वर्ग है, मायावी, इसलिए यह
मायावी वर्ग है। ठीक है बच्चों, देखिए जो मेरा ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आते हैं बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पर। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल, मस्त है, बेहतरीन है। कह रहा है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस इंटू ए माइनस बी इक्वल ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यानी कि हमको जो सत्यापन करना है क्या, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी, हमको सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर ए के लिए है ना, उत्तर ए के लिए, यानी उत्तर पहले है ना, पहला का एक नहीं, उत्तर पहला है ना। तो क्या है बच्चों, हम लोग लेंगे दो पक्ष है आपका, देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, तो हम लेंगे यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए माइनस बी है ना। ए का मान कितना बच्चों, यहाँ पर है आपका ए का मान कितना है 21, माइनस बी का मान कितना है 18, तो माइनस 18 यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 21, यहाँ माइनस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा प्लस आपका 18, तो आपका जुड़ जाएगा बच्चों 21 और 18 आपका हो जाएगा 39। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका योगफल आ गया 39। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी, यानी कि ए का मान आपको दिया गया है 21 और बी का मान दिया है 18, तो इसको 21 और 18 आपका जुड़ कर आ जाएगा 39। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ लिखो, हम देखते हैं कि क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका सत्यापित हो गया, आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चंस में। दूसरे नंबर क्वेश्चंस क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चंस क्या है, उत्तर दो क्या है, ए बराबर दिया है आपका 118 और बी दिया है आपका 125। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका ए माइनस बी बराबर, ए का मान कितना है 118 माइनस 125। ठीक है, तो 118 प्लस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा प्लस, और ये है 125, तो आपका आ जाएगा 125। जोड़ डालिए, 8 5 13 के 3 हासिल लाएँ 1, 2 1 3 1 4 2, यानी 243 आपका। ठीक है, यानी 243 आ गया। और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में आपको दिया है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, तो ए का मान है 118 और बी का मान है 125, इसको जोड़ोगे तो आपका 243 आ जाएगा। तो क्या देखते हो, हम देखते हैं कि क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड
साइड बराबर राइट हैंड साइड सत्यापित होगा बच्चों। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों आपका बराबर है। ठीक बच्चों, मैं 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले नंबर के सवालों पर बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत इज ग्रेटर देन, लेस देन अथवा इक्वल का उपयोग कीजिए। देखिए बच्चों, पहले नंबर क्वेश्चन है -8 प्लस -4 बॉक्स दिया है, -8 माइनस ब्रैकेट -4। तो बॉक्स में किधर का मुंह करें बच्चों, इतना किधर का मुंह करना है, इज ग्रेटर देन कि लेस देन कि इक्वल, इस बॉक्स में भरना है। देखो जो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जान लेना होगा कि हमेशा जो प्लस गुणे प्लस इक्वल होता है आपका प्लस, माइनस गुणे माइनस होता है बच्चों आपका प्लस, प्लस गुणे माइनस होता है बच्चों आपका माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर होता है आपका माइनस। यानी प्लस माइनस प्लस प्लस का गुणनफल प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणनफल भी माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस का गुणनफल माइनस होता है, और माइनस प्लस का गुणनफल माइनस होता है। अगर बच्चों हम इसको एक सांस में ही याद करना हो हमेशा के लिए तो कैसे करेंगे, यानी समान चिन्हों का गुणनफल बच्चों प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। ठीक है बच्चों, इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा समझना है, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह सदैव आपस में घटते हैं। और इतना ध्यान देना बच्चों कि माइनस जो होगा बच्चों, अगर 2 संख्याएं प्लस में है दोनों तो आप समझ जाओगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर माइनस में 2 संख्याएं दे दी गई जैसे -2 और -4, इसमें बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप लोग किसको बताओगे? आप बताओगे कि -4 बड़ी है। नहीं बच्चों, -4 बड़ी नहीं है, -2 बड़ी है। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब होता है उधार, कर्जा, यानी ऋण लिया है। यानी कि इन्होंने -2 रुपये उधार लिया है और ये -4 रुपये उधार लिया है, तो किसको कम देना पड़ेगा? -2 को, है ना। तो इसलिए जो माइनस में छोटा होगा वो बच्चों बड़ा होगा, जो माइनस में बड़ा होगा वो बच्चों छोटा होगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन से आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आते हैं बच्चों अब हम लोग क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस नंबर 1 है, क्या है पहला, यानी कि ए में क्या है, -8 और प्लस -4। तो प्लस बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणनफल क्या होगा? माइनस। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ बच्चों हमने 8 लिख दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 4। हमने कहा था बच्चों माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है, तो माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा बच्चों, माइनस आपका हो जाएगा 12, लेकिन 12 यहाँ माइनस का चिन्ह उतर आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपको जो यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे बेस्ट तरीका बच्चों। यहाँ पर लिख लीजिए राइट हैंड साइड, इसको ये को लेफ्ट मान लीजिए, ये को राइट मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ -8 और -4, तो प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 8 है तो हो जाएगा 8।
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस गुणनफल हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखा है 4 तो यहाँ उतर आएगा 4, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है, तो प्लस माइनस घट जाएगा आपका, 8 में से 4 गए आपका 4, कौन बड़ा है -8, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है, बोलिए। इन्होंने 12 रुपये उधार लिया है, इन्होंने 4 रुपये उधार लिया है, राइट हैंड से, तो ये आपका ये बड़ा है बच्चों, यानी कि आपका बड़ा कौन है, ये। तो मुंह किधर खुलेगा, जो बड़ा होगा उधर का ही मुंह खोला जाएगा, यानी ये बड़ा है तो ये आपका बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आते बच्चों हम लोग अब क्वेश्चंस नंबर बी की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर बी में क्या है इसको हम लोग भी समझ लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर बी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी, इस तरफ को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -3 और +7 और -19, तो यहाँ बच्चों प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ है 3 तो यहाँ पर आपको उतार लेंगे 3, यहाँ पर है 7 तो हम लोग यहाँ उतार लेंगे 7, यहाँ पर प्लस, अंदर माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल हो जाएगा -19। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 22, यहाँ पर +7, तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, हमेशा घटता है लेकिन हमेशा बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। तो यहाँ लाए 12, 12 में से 7 गए आपका 5, तो यहाँ बचा आपका 1 यानी कि -15 बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड ये आपका, यानी कि आपका 15 प्लस -8, ये आपका -8 और प्लस -9 हो जाएगा आपका 15, यहाँ -8 है तो -8, ये प्लस माइनस गुणनफल हो जाएगा माइनस, यहाँ 9 है तो 9, -9 -8 -9 हो जुड़ जाएगा आपका 9, 17 और 17 में से 15 गए आपका -2। अब बताइए बेटा कौन बड़ा है, -15 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो माइनस आपका 15 बड़ा है, सॉरी आपका -2 बड़ा है, तो आपके इधर का मुंह खुल जाएगा, है ना ये। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन से आप लोग कर डालिए। मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता चुका हूँ, ए और बी बता दिया हूँ, सी डी ई इसी प्रकार के क्वेश्चंस है, आप लोग इसे करके आइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।